नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू में चेन स्नैचिंग के साथ साथ गुंडागर्दी के केसों में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है और कल रात जम्मू के रघुनाथपुरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया, गुंडागर्दी करने का एक वाक़या पेश आया है। और यहाँ पे तस्वीरों में आपको यहाँ पे घुमा के दिखाना चाहूँगा कि ये सुरेश कुमार डोगरा जी का चैम्बर है, एडवोकेट हैं और एडवोकेट के साथ साथ ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, जो कि विंग है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। कि कल कुछ गुंडे यहाँ पर आते हैं और उनके चैम्बर में घुसते हैं, इनको धमकाने की कोशिश की जाती है और तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि यहाँ इनके जो खिड़की के शीशे हैं वो यहाँ पर तोड़े जाते हैं और सुरेश कुमार डोगरा जी पर हमला किया जाता है। लेकिन इन्हें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आती, लेकिन डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है। और एडवोकेट के साथ साथ ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। तो रोज़ाना हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं हमले करने के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सुरेश कुमार डोगरा जी से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरा वाक़या क्या था। सुरेश जी, क्या कल कुछ वाक़या हुआ? कौन वो लोग थे जिन्होंने आप पे हमला किया? क्या पूरा वाक़या था कल का? वरुण जी, ये दूसरा इंसिडेंट है जब मेरे पे हमला होता है और मुझे पूरी भरोसा है और पूरा यकीन है कि ये राजनीतिक पैंतरा है मेरी अपोजिशन पार्टीज़ का। क्योंकि पहले भी मेरे पे हमला हुआ है और पहले भी एक छोटा सा अदना सा आदमी खड़ा कर देते हैं मेरे ख़िलाफ़, ताकि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं यहाँ पे काम ना कर पाऊँ और मैं खौफित रहूँ, यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ। और इसी तरह जब 8 बजते हैं शाम के, ये मार्केट बंद होने के बाद ये रेगिस्तान जैसा माहौल बन जाता है यहाँ पे। और सामने मेरे एक मार्केट है, शास्त्री मार्केट करके उसका नाम है। वहाँ पे कुछ लोग जहाँ तो भेजे जाते हैं तो जहाँ वो खुद बैठते हैं मुझे ही डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अकेला घर है पूरा मार्केट में मेरा। और रात 8 बजे के बाद मेरे 2 बच्चे, जो एक 6th में और 7th में मेरी बेटियाँ पढ़ती हैं, और मेरी वाइफ, हम 2 और हमारे 2 वाला बात है। और हम लोग यहीं पे अकेले रहते हैं और कोई भी आदमी बड़ा इजीली यहाँ पे हमला कर सकता है मेरे पे। राजनीतिक आदमी हूँ और अपोजिशन पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना पड़ता है, हर तरह के पेंच हमें करने पड़ते हैं, चौंचले करने पड़ते हैं, कहीं पे भी हमला हो सकता है। और दूसरा, एडवोकेट हूँ और प्लीड करनी पड़ती है, कहीं ख़तरनाक गुंडों के अगेंस्ट भी करनी पड़ती है, इसलिए डर खतरा 24 घंटे बना हुआ है। लेकिन सामने वाली मार्केट में जब ये ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो मैंने 2-4 बार मना किया। मुझे लग रहा था कि ये मना हो जाएंगे, लेकिन किसी की शाय है इनके पीछे, वो किसकी है मुझे पता नहीं है। ये रोज़ मेरे मना करने के बावजूद भी, जब मैं रिपीटेडली इनको कहता हूँ कि ये नहीं करो, हाथ जोड़ के भी कहता हूँ, विनती करता हूँ। लेकिन कल एक अजीब सा वाक़या हुआ कि जैसे ही मैं फैमिली के साथ रोटी खा के निकला थोड़ा सा वॉक करने के लिए, मेरी बच्चियाँ मेरे साथ थी, मेरी बेबी मेरे साथ थी, और एक आदमी बिल्कुल शहरा में एक पैग लेके खड़ा है और एक आदमी दुकान के अंदर खड़ा है जो पेंडेमिक चल रहा है उसका पूरे नाम से वायलेट कर रहा है। 9 बजे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बंद कर दो, वो 9:45 बजे रात को खड़ा है। और जब मैं मना करता हूँ तो मुझे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। दारू पी थी इसलिए वो मुझे डोमिनेट नहीं कर सके, एक को भागना पड़ा और दूसरा दुकान के अंदर घुस के शटर बंद कर गया। तो इतना होने के बाद मैंने जब एसपी सिटी को फ़ोन किया और उनका फ़ोन उठ गया। पहले मैंने एसएचओ साहब को किया, एसएचओ साहब का फ़ोन ही उठा, डीएसपी साहब का पहला फ़ोन ही उठा और दूसरा फ़ोन उनका उठ गया। और उन्होंने कहा कि मैं अभी इनिशिएटिव लेता हूँ। जितना वक्त मुझे फ़ोन करने में लगा उसी टाइम मैं यहाँ बैठा और पुलिस के आने में जितना टाइम था वो आधा घंटा लगा और मैं अपनी इस सीट पे बैठ गया जो मेरी चैम्बर की सीट है। रात को कोई मुझे लग रहा है कि 10:30 के करीब होगा, हाँ 10:15 10:30 के करीब। शटर मेरा जो मेन गेट है बाहर का, उस पर ढल ढक के आवाज़ें आती हैं और 2 आदमी यहाँ पे घुसते हैं, तेरी माँ की तेरी बहन की काट देंगे, मार देंगे, इस तरह से करके। और 2 मेरे खिड़कियों के दरवाजे टांग मार के तोड़ देते हैं और मैं छुप जाता हूँ यहाँ पे डर के मारे। फिर मुझे लग रहा है कि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो वो हो सकता है कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा के चले जाएँ। हाँ, घर भी ऊपर ही है, सीढ़ियाँ मेरे दरवाजे के मेन गेट के पास हैं। तो मैं जल्दी जल्दी उनके पीछे भागा, लेकिन वो लड़के मेरी नज़र में नहीं आए। मुंह पे कुछ बांधा था, तो सारे बांधते हैं आजकल, और पूरी तरह उनका मुंह छुपा हुआ था।
अब पहचान नहीं पाए, मैं क्या लगता पहचान है नहीं कि पाया। कोई मोहल्ले के या लोग हैं या बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ पहचान हो पाई कि कौन लोग हो सकते हैं? आपको किन लोगों में शक है? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता क्योंकि कद काठी भी एक जैसी थी, मेरे ही जितने कोई 5.5-6 फुट के लोग हैं, तो मैं कद काठी भी पहचान नहीं पाया उनकी। कितनी उम्र हो सकती है अंदाजे से? है 40 और नीचे ही होंगे क्योंकि यंग लग रहे थे लड़के, भागने में समर्थ थे, तो वो भागे लेकिन मेरी पकड़ में नहीं आए। और मुझे लगा कि अगर मैं दूर तक भागूंगा कि इनके पास कोई वेपन भी हो सकता है, वो मेरे पेट में भी घुसा सकते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि पुलिस का वेट करूँ। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने एक लड़के को वहाँ से पकड़ा, वो खुद दुकानदार है सामने वाली मार्केट में। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि पूरा मामला क्या है, मेरे पे अमूमन ये रिपीटेड हमले क्यों होते हैं। और उस लड़के को जो पकड़ा था उसको 2-4 लोग छुड़ा लाए और पुलिस ने बड़ा हल्का सा एक केस डाला कि जो अल्कोहल वाला एक मसला है कि इन्होंने शराब पी थी और सुबह एक फ़ाइन सा करवाया और बस छोड़ दिया। कोई अभी तक इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नहीं हुई। और मेरी आपके माध्यम से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एलजी साहब को दरख्वास्त है कि जो मेरे पे बार बार हमले होते हैं, ये किसी की मैनिपुलेटेड कॉन्स्पिरेसी है, क्या है इसके पीछे, क्या राज है, इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एक इंक्वायरी, एक प्रोब हो इसके अगेंस्ट। यही दरख्वास्त है आपके माध्यम से। और मैं यही एलजी साहब से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा संज्ञान लें, इनिशिएटिव लें और ये इंक्वायरी इनिशिएट करें। मुझे जान का खतरा है और ये क्यों हमले होते हैं इसके लिए एक। सुरेश जी, शहर के बीचों बीच का जो एरिया है रघुनाथपुरा, जैसे कहा जाता है शहर के बीचों बीच का एरिया है, अब एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अगर आप पर इस तरह के हमले होते हैं तो आम जनता से क्या गुजारिश की जाती है कि क्योंकि रोज़ाना इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिलता है, अगर पुलिस कहीं ना कहीं सख्ती करती है तो इन चीज़ों में गिरावट भी आ सकती है? वरुण जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पिछले दिनों में अपनी गली में ही मैं जा रहा था तो कुछ जो जिनको हिजड़े बोलते हैं, शरेआम कपड़े खोल के मेरी गली में, मैं बच्चों के साथ था। आप सोच सकते हैं कि बच्चों पे क्या मॉरली, क्या इम्पैक्ट, क्या असर होगा जब मेरा बच्चा या किसी का बच्चा भी ये देखता है तो क्या जाता है। और मुझे लगता है यूटी बनने के बाद पुलिस का एक्शन थोड़ा सा कम है और अमूमन देखने को मिलता है कि जो पहले स्टेट में कुछ हमारा जो स्पीडी एक्शन था पुलिस का, उस पर थोड़ा कमी आई है। स्पीडी एक्शन नहीं हो रहे और जब पुलिस को बार बार फ़ोन करते हैं, मेरा थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं किसी कोई विशेष आदमी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इन दिनों में मेरा खुद एक कड़वा अनुभव है कि यहाँ पे भी पुलिस को फ़ोन करता हूँ क्योंकि स्टेट लेवल का लीडर हूँ कांग्रेस का, और बहुत कम फ़ोन उठाए जाते हैं और बहुत कम पुलिस इनिशिएटिव लेती है मसलों में। और यूटी बनने से आपने कहा कि अभी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो पाई है, पुलिस का ढीला रवैया है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को शायद मिलती है, उनको पता है कि हम ऐसा करके निकल जाएंगे तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा हौसला बढ़ता है ऐसे लोगों का? अगर पुलिस जल्द कार्रवाई करती है तो कितनी आपको राहत मिलती है? क्योंकि अगर आप पे आज हमला हुआ है तो कल भी हो सकता है, क्योंकि आपके घर वो पहुंच चुके हैं। तो पुलिस से क्या गुजारिश करनी है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? वरुण जी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेरे को पर्सनल लेवल पे फेस करनी पड़ती है, मोहल्ले वाइज, लीडरशिप वाइज। अगर मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम लूँगा, हो सकता है रात को कहीं मर्डर ना हो जाए, ऐसी चीज़ें भी हैं। और मैं ये डायरेक्टर जनरल को मैं पर्सनली मिलके बताऊंगा और मैंने उनसे टाइम लेने की गुजारिश की है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या मुसीबतें हैं, खासकर मुझे। और ओपनली किसी का नाम लूँगा तो मैं नुकसान में चला जाऊँगा, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो ये भी दरख्वास्त रहेगी कि पॉलिटिकल लीडर हूँ तो कहीं ना कहीं अगर एक सिपाही मुझे मिल जाता है तो ये भी मैं विनती करूँगा। अगर मैं ऐसा डायरेक्टली कहता हूँ तो हो सकता है पुलिस कहे कि ये सब चीज़ें जो है वो मैनिपुलेटेड है, लेकिन एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड। मैंने पहले भी एक एफआईआर करवाई थी, वो सबूत है कि मेरे पे अटैक हुआ था। आज भी एक सबूत है कि मेरे पे अटैक हुआ है, मैंने एफआईआर करवाई है। एक लड़का अरेस्टेड है जिसके ऊपर बिल्कुल इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया सही तरीके से। जो इन्वेस्टिगेशन और जो एफआईआर जिस सेक्शंस में, रेलिवेंट सेक्शंस में जो बनती थी, वो रेलिवेंट सेक्शंस में एफआईआर नहीं लगाई गई और कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई। वरुण जी, ये विडंबना है पुलिस डिपार्टमेंट की। अगर हम जैसे लोगों पे, जिनके फ़ोन में ताकत है, जिनके कलम में ताकत है, हाँ, जिनकी कलम में ताकत है, जिसके फ़ोन में ताकत है, जब उनका जान माल खतरे में है तो आम जनता का क्या होगा?
ये सोचने का जो गंभीरता से सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमसे बात करने के लिए। तो सूरज जी एडवोकेट के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अगर ऐसे लोगों पर गुंडे हमले करते हैं तो अगर पुलिस का ढीला रवैया देखने को मिलता है तो फिर आम जनता से क्या किया जाता है, कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। और हम भी ये गुजारिश करते हैं पुलिस से कि इस चीज़ पर जो है वो गंभीरता ले, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से ऐसे गुंडे इस तरह की हरकतें ना कर पाएँ। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।